Hello बच्चों, let's read the question. Question says a computer producing factory has only two plants T1 and T2. Plant T1 produce 20% and plant T2 produce 80% of the total computer produced. 7% of computer in the factory turns out to be defective. It is known that a computer turns out to be defective given that it is produced in plant T1 is equal to 10 into probability of a computer turns out to be defective given that it is produced in plant T2, where PE denotes the probability of event E. A computer produces in the factory is randomly selected and it is does not turns out to be defective. Then the probability that it is produced in plant T2, A option is 36 upon 73, B option is 47 upon 79, सी ऑप्शन है 78/93, डी ऑप्शन है 75/83। सो हमें यहाँ पर किसी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि कंप्यूटर हमारा डिफेक्टिव है और किससे हम उसको सेलेक्ट करें, प्लांट T2 से इसको सेलेक्ट करें, यानी कि प्रोबेबिलिटी को किस में बना हो, प्लांट T2 में बना हो। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट किसकी इक्वल होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और सेकंड हम यहाँ पर यूज करेंगे बायस थ्योरम, सो नाउ क्वेश्चन के अंदर क्या है, दो प्लांट एक T1 है T2 है। T1 के अंदर कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं 20% और T2 के अंदर कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं 80% टोटल कंप्यूटर। सो नाउ जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 यानी कि कंप्यूटर की प्रोबेबिलिटी फैक्ट्री यानी कि प्लांट T1 में किसकी आ जाएगी, फेवरेबल अपॉन टोटल कितनी है 20% है, दैट इज ये आ जाएगा हमारे पास 20/100। फेवरेबल अपॉन टोटल 20 यानी कि टोटल में से 100% में से 20% बन रहे हैं। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 कितनी आ जाएगी, प्लांट T2 के अंदर कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं 80%, तो ये आ जाएगा हमारे पास 80%, दैट इज 80/100। और ये हमारा कितना आ जाएगा 2 अपॉन, ये इसको एज इट इज रखेंगे, बाद में हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 20/100 और ये कितना आया 80/100। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम, डी हमारा क्या है डिफेक्टिव आइटम, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कंप्यूटर्स ये कितनी है 7%, कितने हो रहे हैं डिफेक्टिव हो रहे हैं आउट ऑफ टोटल में से 7%, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 7/100 आ जाएगी। सो नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम गिवन दैट इज, यानी कि जो प्लांट T2 के अंदर जो डिफेक्टिव आइटम हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कितने, लेट सपोज लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डिफेक्टिव आइटम व्हेन इट इज प्रोड्यूस इन फैक्ट्री T2, तो ये कितना है, लेट कर ले हम इसको x। और क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो क्या है, गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम इन प्लांट T1, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम इन प्लांट T1 ये किसके इक्वल है 10 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम इन प्लांट T2 के अंदर। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ D/T1 is equal to 10 into x. So now जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारी जो डिफेक्टिव आइटम आएगी, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम, डिफेक्टिव कंप्यूटर्स ये किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कंप्यूटर हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, यानी कि वो प्लांट T1 के अंदर बना हो और क्या है डिफेक्टिव आइटम प्लांट T1 के अंदर, सेकंड क्या हो प्लांट T2 में हो और इसके अंदर डिफेक्टिव आइटम T2 के अंदर। तो ये कितना है टोटल डिफेक्टिव आइटम हमारे पास कितनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 ये कितनी है 7/100 है, दिस इज 7/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 ये कितनी है 20/100 और D/T1 ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 10x, इनटू में क्या है 10x और प्लस 80/100 और इनटू में क्या है x, इसको 100 से कॉमन लेके 1/100 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना जाएगा 7 इज इक्वल टू 200, ये कितना जाएगा 200x प्लस 80x दैट इज
280x, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/40. सो दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम व्हेन इज प्रोड्यूस्ड इन T1, दैट इज ये कितना जाएगा 10x था हमारा, तो x की वैल्यू कितनी आई 1/40, तो ये कितना जाएगा 10/40, दैट इज 1/4. और प्रोबेबिलिटी ऑफ d/T2 ये किसके इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास 1/40 के इक्वल, 1/40. सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी कि डिफेक्टिव आइटम ना हो और किसके अंदर बना हुआ प्लांट T1 के अंदर, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस के 1/4, दैट इज 3/4. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ d/T2, तो ये कितना जाएगा 1 माइनस के 1/40 इज इक्वल टू कितना जाएगा ये 39/40. ये हमारा कितना आया 39/40 आया. सो नाउ नेक्स्ट हमें बाय बेस थ्योरम हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है कि हमारा जो कंप्यूटर प्रोड्यूस इन फैक्टर रेंडमली सेलेक्ट, जो हमें रेंडमली सेलेक्ट करे कंप्यूटर को, वो हमारा क्या हो डिफेक्टिव हो, डज नॉट टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, यानी कि डिफेक्टिव ना हो. देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2, यानी कि T2 के अंदर प्लांट हुआ हो, प्लांट T2 के अंदर प्रोड्यूस हो और हमारा क्या हो डिफेक्टिव ना हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बाय बेस थ्योरम यूज कर देंगे हम. ये कितना जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ d/T2 और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ d/T1 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 d/T2 और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ T2. सो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ T2. प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 हमारी किसके इक्वल की मैंने 80/100 और इंटू d/T2, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई हमारी 39/40 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ T1, ये हमारी कितनी है, ये हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 है 20/100 और इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ d/T1 सॉरी ये कितनी है 3/4, और 3/4 को हम 30/40 भी लिख सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, और प्लस में हमारा क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 दैट इज दिया जाएगा हमारे पास सिमिलरली 80/100 और इंटू में 39/40. तो यहाँ से हम 1/40 इंटू 100, यहाँ से भी 1/40 इंटू 100 को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 80 इंटू 39 और अपॉन में हमारे पास क्या आया 20 इंटू 30 और प्लस के 80 इंटू 39. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास, यहाँ से हम 10 को भी कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, तो ऊपर बचेगा 8 इंटू 39 और 2/30 और प्लस 8 इंटू 39. तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हम 8 इंटू 39, 8 इंटू 39 क्या ले सकते हैं हम 3 इंटू 30 और अपॉन में यहाँ से हम किसको कॉमन ले लेंगे 2 और इंटू 3 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे क्या बचेगा 10 और प्लस 4 इंटू 13, तो 2 4 जा 8 एंड 3 से हमारा 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 4 जा 52 और अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा, हम इसको यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग कर रहे हैं, हम क्या करेंगे इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, हम कॉमन से नहीं करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 39, 8 इंटू 39 कितना जाएगा 312 और 60 प्लस 312 कितना जाएगा 372, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 78/93. तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. होप यू अंडरस्टूड इट मैन, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.